अपना मुल्क है, ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। कब जाएंगे? जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे तो रोज़ ऐसा लगता है कि जल्दी आ जाएगा वक्त। जब वतन को छोड़ा, देश से प्रदेश की तरफ राहते सफ़र बांधा, क्या जज्बात थे? कि आपको सिर्फ वो जो टारगेट है उसको आपने अचीव करना है, बाकी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होती। तो बस वो करते करते जब मैं किसी जगह बैठ के आराम से रेस्ट करने के लिए बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी दूर आ गया हूँ। और फिर मैंने देखा पीछे मुड़ के कि तो वो तो बहुत पीछे छोड़ के आ गया हूँ चीज़ें। मुझे उसी लम्हे एहसास हुआ कि मुझे वापस जाना चाहिए। अच्छा, आधे रास्ते में? नहीं, जहाँ मैं पहली दफ़ा बैठा मुझे नहाने का मौका मिला, मुझे कपड़े चेंज करने का मौका मिला। जहाँ मैं पहली दफ़ा बैठा और बैठ के मैंने सोचा तो मुझे एकदम मुझे वो जैसे दिल में पकड़ सी हुई मेरे, ये मैं किधर आ गया। सच बताएं, पहली दफ़ा मुझे लगा कि मैं आ गया। आंसू निकले? अच्छा नहीं, मेरे लिए ना ये बड़ा मुश्किल होता है। मेरा पता नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है मेरे पे, उसका बेशक वो बड़ा मेहरबान है मेरे पे। वो मुझे सिर्फ तन्हाई में ही रुलाता है बस। उसने मुझे कभी किसी के सामने, मेरे मालिक ने ना हाथ फैलाने दिया, ना उसने मुझे किसी के सामने रोने दिया। वो इतना मेहरबान है। और तन्हाई की बात अलग है, अकेलेपन की बात अलग है। वो जब मेरा अल्लाह देख रहा हो तो उसके सामने तो मेरी कोई औकात नहीं। छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और नहायत ही आपको दिलचस्प लगेंगे। इतना दलेर इमरान रियाज खान, सहाफ़त दुनिया करती है, आप निराली सहाफ़त करते हैं, शजरा नसब क्या है आपका? मेरे वालिद को आप सारे जानते हैं। उनके वालिद जो हैं वो यूसुफ खान, आप पठान हैं? वो और मेरे दादा दोनों सगे भाई। किर्गिस्तान से कोई पुरानी मुगलों के टाइम की कहानी है। हमारे फोर फादर्स आए थे किर्गिस्तान से। शाह बदियुद्दीन की ये लोग औलाद थे। जब ये मकबूजा कश्मीर में एक इलाका है बांडीपुरा, वहाँ पे भी रहे। पाकिस्तान बनने पे ये लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहे, लाहौर में रहे। मैं कराची में पैदा हुआ। तो हमारी फैमिली वो है, जब पाकिस्तान बना तो मेरे दादा और नाना ये दोनों सगे भाई भी थे। तो ये दोनों पाकिस्तान आए थे। इनमें से एक जो है वो पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए गए, एक जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम करते रहे और यहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। अब दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए और दोनों ये सोचते सोचते और ये ख्वाहिश लेकर अल्लाह को प्यारे हो गए कि हम वापस किसी दिन कश्मीर में जाएंगे, अपनी फैमिली के पास, उनको मिलेंगे। उनसे राब्ता वाब्ता कभी कभी होता है, बहुत कम। रियासत माँ जैसी होती है ना, एक कैसी माँ है, बच्चे खा जाती है, मुल्क से दर बदर कर देती है। आप भी उसके विक्टिम बने, वजह क्या है इसकी? यार ये हमें ना पहले पता ही नहीं चल रहा था। सिद्दीक जान ने एक बात कही थी कि इस कौम की आंखों का ऑपरेशन हो गया। वो बात ठीक थी। हम माशरतुल उलूम की किताबें पढ़े हुए उसी तरह सोचते थे, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहती थी हम कहते थे गद्दार है। पूरा ऐसे ही चलता था। मैं अकेला नहीं, ये सारे ये करते थे। इवन जो लीडर आज जेल में बैठा हुआ इमरान खान, वो भी यही करता था। ऐसे ही सबको लगता था कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े वफादार हैं, ये पाकिस्तान को धोखा नहीं देंगे, कोई भी दे देगा। फिर जब पता चला, आंखें खुली कि भाई इनका तो सबसे बड़ा कारोबारी मफाद है। पता चला कि ये तो हर 3 साल के बाद लड़ाई उस वक्त शुरू होती है जब एक्सटेंशन का मामला आता है। सियासतदानों के साथ फड्डा ही इस मामले पे है कि लगेगा कौन और कौन नहीं लगेगा। और मुदाखलत है बेशुमार सियासत के अंदर, अपने मफादात हैं। तो जब ये सारी चीज़ें मुझे पता चली, बाकी कौम को पता चली, तो फिर हमें समझ आई कि रियासत तो माँ जैसी होती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रियासत आज भी माँ जैसी है। ऐसे ही उसमें हमारा आइन मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये जो चंद इदारों को रियासत करार दिया जाता है ना, ऐसे नहीं, या इदारों में बैठी हुई शख्सियात को, ये रियासत व्यासत कोई नहीं है। ये रियासत को चलाने के लिए छोटे मोटे औजार हैं। रियासत होती है कौमी असम्बली, सेनेट, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, और टैक्स इकट्ठे करने का इख्तियार जिन इदारों के पास है, आइन के आर्टिकल 7 के मुताबिक वो रियासत है। ये कोई आर्मी चीफ रियासत नहीं होता, कोई DGISI रियासत नहीं होता, कोई अकेला वज़ीर आज़म भी रियासत नहीं होता। कैबिनेट की जो एक हुकूमत की जो एक डेफिनेशन है गवर्नमेंट की, उसके अंदर भी वज़ीर आज़म एंड कैबिनेट है। ऐसे ही उसमें भी अकेला वज़ीर आज़म गवर्नमेंट नहीं होता, कैबिनेट शामिल होती है। अगर कोई गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना तो कैबिनेट शामिल है, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आ चुका है। लिहाजा हम रियासत कह के ना रियासत को बदनाम करते हैं। चंद लोगों की गंदी हरकतें और उनकी कार्रवाइयों पे हम रियासत को बदनाम करते हैं, जो गलत है मेरे ख्याल। बिल्कुल। एक नाम है इमरान रियाज खान, दूसरा है इमरान खान, फ़र्क है बीच में रियाज का।
काया पलट के रख दी सियासत की और पाकिस्तानी तारीख की? कब नजूल हुआ? नहीं, इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, वो बड़ा तगड़ा आदमी है। आपको मैं एक चीज इमरान खान के बारे में बताता हूं, लीडर कब बनता है? देखिए, जब उसके अंदर क्वालिटी बाकी लोगों से बेहतर हो जाती है, वो लीड करने के काबिल हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी के पास नॉलेज बहुत है, वो उस फील्ड में आपको लीड कर रहा है। एक आदमी का पॉलिटिकल विजडम बड़ा अच्छा है, वो उस फील्ड में आपको लीड कर रहा है। एक आदमी जो है वो इकोनॉमिक्स में अच्छा है, पढ़ा लिखा बहुत है। एक आदमी दलेर बहुत है। एक आदमी जो है वो, हर एक की अलग अलग खूबियां हो सकती है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि खूबियों का एक कम्बिनेशन इकट्ठा हो जाए। बिल्कुल, ये लकी है लोग। इमरान खान दलेर भी है, इनिशिएटिव भी लेता है। तमाम सियासतदानों ने इतनी किताबों के नाम नहीं पढ़े जितनी किताबें उसने पढ़ी हुई हैं। फिर वो डट जाने वाला आदमी है। वो आदमी करप्ट भी नहीं है। वो आदमी बोलता भी कमाल है, तकरीर बहुत अच्छी करता है। फिर जब सारी चीजें आप इकट्ठी करके देखते हैं तो वो एक आदमी के अंदर आ रही है ना मैक्सिमम चीजें, और बुराइयां भी हैं। देखें, हर आदमी में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं, फरिश्ते कमजोरियां सबके अंदर होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को इससे मुबर्रा रखा कि उनके अंदर बहुत खूबियां थी, अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके अंदर डाला, लेकिन हम लोग उनके पैरों की खाक भी नहीं है, इंसान है। लेकिन दौरे हाजिर में एक लीडर की डेफिनेशन में जो चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं उनमें बेशतर इमरान खान में इकट्ठी हैं। कोई और बताए ना किसमें है? नवाज शरीफ साहब आज मोदी को जवाब नहीं दे पा रहे। नवाज शरीफ साहब बताएं ना, उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, यहां नाम लिखे, एक सफे के ऊपर पूरे नहीं आएंगे, पढ़ा ही नहीं कभी जिंदगी में। टक्कर के लोगों के कानों में गूंज गया ये लफ्ज, और जिस लय में कहा वो जज्बात अपने आप में अक्कासी करते हैं। वही लोग आपके मुखालफिन तो हर किसी के होते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं? ये जो टक्कर के लोग थे ना, बरतानिया इंग्लिस्तान आके मीठी जन्नत में मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे उनको? नहीं, मैं आपके सामने बैठूंगा, आप ये कह रहे हैं ना। देखें, बात ये है, आप खुद सोचें, लोग टक्कर के हैं या नहीं? बिल्कुल। देखें, जब मैंने कहा था तो मैंने क्या कहा था? ये है पाकिस्तान की मिडिल क्लास। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये आपको तिगनी का नाच नचाएंगे। ये आपसे सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। बिल्कुल, पूरे जुमले ये थे। यही हो रहा है, यही हो रहा है। सवाल कर रहे हैं लोग, बिल्कुल, जवाब मांग रहे हैं लोग। क्या ये सिलसिला रुका है? नहीं रुका। मैंने ये तो नहीं कहा था कि आके आपको चपेड़े मारेंगे पकड़ के सुबह शाम, या ये तो नहीं कहा था कि आपको कान पकड़ा के आपकी तशरीफ पे जूते मारेंगे। ये तो नहीं कहा था। अगर कहा होता तो मैं जिम्मेदार होता इसके लिए। मैंने कहा था कि आपको टक्कर के लोग मिले, ये सवाल करेंगे और जवाब मांगेंगे। ये ऐसे चुप करके नहीं बैठ जाएंगे, इनके पास शऊर है। ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान को चलाने वाले लोग, ये मैंने कहा था। ये आपको कैसे पता? ये हो रहा है या नहीं हो रहा? तो जितनी टक्कर मैं दे सकता था उतनी मैंने भी दी है, और अभी भी दे रहा हूं। देखिए, मुझे कैसे पता था? सर, मुझे पाकिस्तानियों पे बड़ा यकीन है। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये तो कहते हैं कंधों पड़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे खड़े। सर, मैं ये ऐसे है ही नहीं पाकिस्तानी। असल में जिसको ये कहते हैं ना, वो कदम बढ़ाओ का नारा जो है ना, हम तुम्हारे साथ हैं, वो बिरयानी की प्लेट के ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक। जो असली पाकिस्तानी, जिसको मैं टक्कर के लोग कहता हूं, वो जब खड़े हो जाते हैं ना, तो वो लीडर को भी बांध लेते हैं कि तुमने यहां से जाना। मैंने अपने बहुत सारे फौजी दोस्त हैं मेरे, उनको मैंने कंपटीशन में हराया हुआ है। पिस्टल शूटिंग कंपटीशन में, लॉन्ग रेंज राइफल कंपटीशन में मैंने उनको हराया हुआ है। और एक दफा नहीं, कई दफा उनको पता है इस बात का कि मैं शूटर हूं। और अगर कभी बंदूक उठानी पड़ेगी तो अपने मुल्क और अपने लोगों की हिफाजत के लिए मैं बंदूक भी उठा लूंगा। कहते हैं कि अल्लाह जब किसी को देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन उसने आपको कुंदन बना के काली कोयले की कान से निकाला। मैंने इस बरतानिया के अंदर माओ बहनों को आपके लिए दुआएं करते और रोते देखा। मैं इस बात का गवाह हूँ। मुझे एक खातून ने कहा कि अगर इमरान रियाज यहाँ आए तो उससे कहना मेरा घर खाली है, एक कमरा में उसे अपने पास रखूंगी, उसे खाना खिलाऊंगी, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। कभी सोचा था ये अल्लाह ताला आपके लिए लोगों के दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल देगा? अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में कहा है, और उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ। मैं कमी बेशी, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये एक जंग के मौके पे कुछ आयात नाज़िल हुई थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाली, और तुम सारी दुनिया की दौलत खर्च के भी ये नहीं कर सकते। सारी दुनिया की दौलत, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आप अरबों डॉलर खर्च कर दें और लोगों से कहें मेरे से प्यार करो, नहीं हो सकता। लोग नहीं करेंगे। कितने अमीर हैं पाकिस्तान के सियासतदान, लोग उनसे प्यार ही नहीं करते। पाकिस्तान के सियाह सफ़ेद का मालिक है एक आर्मी चीफ, क्या लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं? लोग प्यार किससे करते हैं? जो लोगों को कुछ नहीं दे सकता, उसके पास पैसे भी नहीं है,
जो जायदाद है वो उसने अपने फलाही इदारों के नाम के ऊपर लगाई हुई है कि मेरे मरने के बाद ये उनको दे देना। उससे लोग प्यार करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और फजल है, और मैं अपने रब का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। मैं किसी एक आदमी के दिल में भी वो मेरे लिए प्यार पैदा करे ना, तो मैं सारी ज़िंदगी उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। और इतने सारे लोग प्यार करते हैं, मेरे ऊपर बोझ बढ़ता जाता। आपको क्या लगता है कि मैं को लोहे का बना हूं? ये लोग ही नहीं मुझे पीछे हटने देते। इसको मैंने आज, होता ये है कि जब आप कोई लड़ाई अपनी लड़ रहे होते हैं ना, आप छोड़ देते हैं। दाती लड़ाई है, दफा करो, छोड़ो। जिंदगी बहुत कीमती चीज अल्लाह ताला ने बनाई है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तू मेरा हक खाना चाहता है, खा ले भाई, मैं आगे बढ़ जाता हूं। जिंदगी तो ऐसे गुजरती है ना, और मेरा ये फॉर्मूला है, या मैं ऐसे क्यों नहीं कर रहा। और मेरी है ही नहीं लड़ाई। मेरे अंदर इतने सारे करोड़ों लोग उम्मीद लगा के बैठे कि ये आदमी हमें गलत बात नहीं बताएगा। आपकी तरबियत किसने की जो बिल्कुल नहीं डरते मौत से? नहीं, क्यों नहीं डरता मैं? डर लगता है। जब मुझे लगता है कि कोई खतरा है तो मैं उससे बचने की कोशिश करता हूं हमेशा, क्योंकि मेरे अल्लाह का भी हुक्म है, अपनी हिफाजत करो। अल्लाह का भी हुक्म है। लेकिन देखें, एक चीज जो अटल है, जिसको आपके साथ होना है, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना आपको। फर्क ये है कि सबका गला खुश्क हो जाता है भाई, सबको टेंशन पड़ जाती है अपनी अपनी बारी पे। मैंने ऐसे लोगों के तोते उड़ते हुए देखे हैं कि जिनके बारे में मुझे बड़ा ज़ोम था। बाज़ औक़ात मेरी अपनी हालत पतली हो जाती है मुख्तलिफ सिचुएशंस में। लेकिन आप जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को समझते हैं कि ये आपकी अपनी ग्रिप में है, आपके अपने कंट्रोल में है, उतना आपकी टेंशन बढ़ती जाती है। आगे जितना आप ये समझते हैं ना कि ये रब के कंट्रोल में है, उसके हाथ में है, तो आपकी टेंशन कम होती जाती है। जो इमरान रियाज जेल नहीं गया था, फिर इतनी सख्त और तवील जेल काटी, सच बताइए कितना ईमान अल्लाह पे मजबूत हुआ मजीद? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है जी, वो जो आपको दे उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उसने बड़ी मेहरबानी की है मेरे ऊपर। मैं ज़्यादा अपने और अल्लाह के ताल्लुक़ के ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ कि उसने मुझे मुश्किल नहीं आने दी। ये वो बड़ा मुश्किल टाइम था जब मुझे लापता किया था, बहुत ही मुश्किल था, बड़ा अजियतनाक था, बड़ा ब्रूटल था। और यानी वो ऐसा था कि उसके बाद उठा के मुझे 4 दफ़ा जेल में डाला। उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला मैं जेल में गया हूँ, ना मेरे घर वालों को पता चला। यानी मेरे घर वालों नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे जब मैं, यानी मुझे खाना नहीं भेजा जेल में खाने के लिए इन्होंने। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें। यानी जेलर मेरे पास आया, उसने कहा इमरान साहब आपके घर से खाना क्यों नहीं आता? मैंने कहा यार हम टैक्स देते हैं, खिलाओ खाना। तो फिर उन्होंने खिलाया मुझे खाना, मेरे घर से नहीं आया। आपको जेल में भी अवदाद मिले ना? हाँ, हर जगह पे, यानी हर जगह पे। और मैं आपको बताऊँ, मैक्सिमम पाकिस्तानी यही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। हौसला अफजा बात है ये वो बात है जो हौसला देती है। मेरे कान में आके लोगों ने वो बातें की हैं जो मैं कह भी नहीं सकता। उम्मीद की किरण बाकी है ना? उम्मीद पे दुनिया ही कायम है, और मैं अपने लोगों की उम्मीद कभी नहीं टूटने दूंगा। मेरे पास इतनी सी रोशनी होगी ना, पूरे अंधेरे के अंदर इतनी सी रोशनी होगी, मैं उसको इतना फैलाऊंगा। इमरान खान से ये उम्मीद थी? मुझे पता था इमरान खान अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहे थे। मैंने इन्हें कहा था, क्योंकि मुझे उन्होंने पूछा था कितने दिन में टूट जाएगा, तो मैंने उन्हें कहा था आपके पास 15 दिन है, आप उसको 15 दिन में मैनेज करके छोड़ दें। अगर वो एडजस्ट हो गया तो फिर आप हर दिन हारेंगे। मैंने उनको ये बात समझाई थी। उनका क्या होगा जिन्होंने डॉप टेस्ट करवाया था और कहा था नशा करता है, मेडिकल रिपोर्ट आ गया? वो अब अपना टेस्ट करवा लें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऋषि साहब, जज़ाकल्लाह, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। मुर्शिद इमरान खान ने एक ऐसी कौम बना के दे दी है कि तकरीबन आने वाला जो भी वक्त होगा ता क़यामत तक इंशाल्लाह अब कौम में ऐसा शऊर आ चुका है, कौम ये जान चुकी है। एक छोटा सा आपके सामने ये क्लिप रखते हैं, आप भी सुनिए, क्योंकि थोड़ा सा आपने सुन लिया है, बहरहाल मज़ीद सुनिए कि देखें
जो भी मुर्शिद इमरान खान का बयानिया लेके चला वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जी जनाब, वीडियो आपने मुलाहिजा की कि मुर्शिद इमरान खान, जी जनाब, वो तो बड़ी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, एक यूँ समझें कि उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर हैं और जनाब बड़ा पाए का एक कदावर शख्सियत है। हर एंगल से आप चेक कर लें कि मुर्शिद इमरान खान जैसा ना कोई आज तक आया है ना कोई आएगा। मुर्शिद इमरान खान की बात कर रहे हैं। बाकी जनाब तारीख़ उठा के देख लें, पाकिस्तान की कोई ऐसा शख्स नहीं आया कि हर वक्त मुर्शिद इमरान खान के कदम जो हैं वो कामयाबियों से हमकिनार हो रहे हैं। और मज़े की बात जनाब कि जो मुर्शिद इमरान खान के साथ टच हो गया, जो उनके साथ यूँ समझे कि जुड़ गया, वो जनाब बुलंदियों को छूता गया। अब देखें ये एंकर इमरान रियाज खान किस कदर सच और हक का अलम लेकर खड़े हैं और मुर्शिद इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। आप देखें कि किस तरह लोग जो हैं वो प्यार दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं आपसे। मिसाल समझिए, बात समझिए, गुफ्तगू समझिए, जो भी आप समझ लीजिए कि देखें जो इमरान रियाज खान है वो देखें एक तो अपना काम कर रहा है और उसने असल में जो है वो सच के साथ वो खड़ा हुआ है। आप देखें उसका जो ग्राउंड है, जो एक उसकी स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो उसका अब लेवल है, जो मयार है, देखें किस कदर हमारी माएँ बहनें बेटियां, यकीन करें सैलाब का प्रोग्राम हो रहा था और इमरान रियाज खान, वो मुझे याद आ रहा है कि हमारी माएँ बहनें बेटियां छोटी, मैंने कहा बड़ी, यकीन करें अपने कानों की बालियां लेके, अपनी वो हम सराइकी में कहते हैं कि जनाब घुग्गी, वो घुग्गियाँ लेकर जहाँ छोटे बच्चे पैसे जमा करते हैं वो लेकर आईं और इमरान रियाज खान के साथ हाथ मिलाईं, तस्वीरें खींची और जनाब इतना प्यार। एक बड़े बड़े पर्सनैलिटी की लेडीज़ थीं, यकीन कर एक नहीं हज़ारों की तादाद में, तो वो इमरान रियाज का हाथ चूम रही थी। तो वो बार बार बेचारा वो उन्होंने कहा कि प्लीज़ ऐसा ना करें। देखिए कौम जो है ना वो हक के साथ, सच के साथ और सच्चे बंदे के साथ इतना प्यार करती है, अल्लाह पाक की कसम। पाकिस्तानी कौम आप देखें कि अब जो जर्नेल हजरात हैं वो बढ़ गए हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है वो बढ़ गई है। वो यूँ समझे कि चाहे कुछ का कुछ भी हो जाए जनाब, वो अब मुर्शिद इमरान खान को, जो इमरान खान से प्यार करते हैं, जो भी उनका अदना कारकुन है, वो उनसे इतना प्यार करती है पाकिस्तानी कौम। मैंने कहा जनाब पनाह है खुदा की। तो आपके सामने है जनाब इस कदर पाकिस्तानी कौम में शऊर आ चुका है और बोतल से जो शऊर का जिन है वो निकल चुका है। किसकी वजह से, किसकी बदौलत? वो मुर्शिद इमरान खान की बदौलत जनाब। उन्होंने मेहनत की, 26 साल 27 साल हो गए, स्ट्रगल इतनी की कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है कि मुर्शिद इमरान खान, मुर्शिद इमरान खान। यही वजह है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि आप भी जो काम कर रहे हैं हक पे करें, सच पे करें और हक का साथ दें, सच पे डट जाएं, अड़ जाएं, मर जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप हक को कभी ना छोड़ें। और इंशाल्लाह आपका इतना लेवल होगा, आपका इतना कद बढ़ेगा कि दुनिया रश्क करेगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।